माफ कर दो, मुझे जाने दो जलजाल। इस तिलिस्मी पिंजरे को वो आदमजाद खोल पाएगा जो तेरी तरह लालच का मारा नहीं होगा, धोखेबाज ना हो, नेक हो और शरीफ हो। जादूगर जलजाल इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और राज हासिल कर लूंगा जिससे इस तिलिस्मी पिंजरे का आहनी दरवाजा खुल जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला और तुम्हारी खुद एतमादी काबिल तारीफ है सिंदबाद। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो। मेरा इंतजार कीजिएगा शाह जमशेद आबी, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। खुदा हाफिज सिंदबाद। शाह आबी की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह हाफिज। शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका सिंदबाद, आप खैरियत से तो हैं? मैं तो खैरियत से हूँ शहजादी तस्वीर, मगर तुम सुनाओ, आसिफ और कहकशां कैसे हैं? सब ठीक है आका। हमारा जहाज जजीरा कहरान की सिमत में आगे बढ़ रहा है। क्या यही जानने के लिए आपने कनीज को याद किया था आका? हाँ शहजादी तस्वीर, मगर इसके अलावा भी एक उलझन मुझे परेशान कर रही है। कैसी उलझन आका? तीसरी तिलिस्मी खोपड़ी के लिए जिन्हें गरकाब तक पहुंचने से पहले मुझे सल्तनते आबे रवां के बादशाह शाह जमशेद आबी को तिलिस्मी पिंजरे की कैद से आजाद कराना है। समझ गई आका। समंदर के बादशाह जमशेद आबी को आजाद कराने के लिए आपको उस तिलिस्मी राज की जरूरत है जो राज जादूगर जलजाल के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ शहजादी तस्वीर, मुझे बताओ, क्या तुम उस फौलादी पिंजरे को खोलने का तिलिस्मी राज जानती हो? मुझे अफसोस है आका सिंदबाद, ये राज तो मैं भी नहीं जानती। तो फिर ये मुश्किल कैसे हल होगी? जादूगर जलजाल का तिलिस्मी राज मैं कैसे जान पाऊंगा? खुदा ने हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो जरूर पैदा किया है आका। क्या आप जिब्ले मकनातीस की शहजादी हमराज हरफी को भूल गए? हरगिज नहीं शहजादी तस्वीर, मुझे याद है कि तिलिस्मी आईने की कैद से तुम्हें हमराज हरफी की मदद से ही रिहाई मिली थी। हाँ आका, क्योंकि हमराज हरफी हर तिलिस्मी राज से वाकिफ है, तिलिस्मी राजदार है। अच्छा, मैं समझ गया। क्या तुम ये बताना चाहती हो कि हाँ आका, फौलादी पिंजरा खोलने या बर्बाद करने का तिलिस्मी राज जादूगर जलजाल के सिवा अगर कोई जानता है तो वो हर तिलिस्म की राजदार हमराज हरफी के सिवा कौन जान सकता है? तुमने खूब याद दिलाया शहजादी तस्वीर, मगर हमराज हरफी से तिलिस्मी राज जानने के लिए तो मुझे जिब्ले मकनातीस जाना पड़ेगा। यकीनन आका सिंदबाद, आईने की कैद से आजाद होने के बाद आज पहली बार मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला है। मैं ले चलूंगी आपको जिब्ले मकनातीस। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। मुझे तो यूं लग रहा है कि खुदा ने सचमुच पलक झपकते ही मेरी मुश्किल आसान कर दी है। तो आइए आका सिंदबाद, हम जिब्ले मकनातीस की तरफ चलें। खुशामदीद सिंदबाद जहाजी, खुशामदीद शहजादी तस्वीर। तिलिस्मी राजदार हमराज हरफी के तिलिस्मी गार में तुम्हारा इस्तकबाल है। इज्जत अफजाई और जर्रा नवाजी का शुक्रिया हमराज हरफी, मगर ये बातों का नहीं, अमल का वक्त है। हम जल्दी में हैं। हाँ मेरी मोहसिन हमराज हरफी, एक तिलिस्मी राज के सबब मेरे आका सख्त मुश्किल में दो चार हैं।
जब हमराज हरफी तुम्हारी मददगार है, हर तिलिस्म की राजदार है, तो फिर मुश्किल कैसी? ऐसा कौन सा तिलिस्मी राज है जिससे मैं वाकिफ नहीं? तुम अपनी मुश्किल बयान करो सिंदबाद। आखिर कौन सा तिलिस्मी राज जानना चाहते हो? वो तिलिस्मी राज जिसका ताल्लुक जादूगर जलजाल से है। जादूगर जलजाल? कहीं तुम जजीरा बेआब के जादूगर जलजाल की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, आका उसी जलजाल की बात कर रहे हैं जो जमीन में छुपे हुए खजाने देखने का तिलिस्म जानता है। उस खतरनाक जादूगर के कई तिलिस्मी राज मेरे सीने में दफन हैं, और मैं ऐसा कोई राज जाहिर नहीं करती जिससे किसी बेगुनाह की जान खतरे में पड़ जाए। हमें जादूगर जलजाल की जिंदगी और मौत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तो सवाल सल्तनते आबे रवा के बादशाह जमशेद आबी की जिंदगी और आजादी का है। जादूगर जलजाल ने अपने शैतानी तिलिस्म से जमशेद आबी की आंखों का नूर छीन लिया है और उसे एक फौलादी पिंजरे में कैद करके अपने शैतानी तिलिस्म से बांध दिया है। ओह, तो तुम समंदर के बादशाह जमशेद आबी को फौलादी पिंजरे की तिलिस्मी कैद से आजाद कराने का राज जानना चाहते हो? बेशक, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। जिबले मकनातीस की सरजमीन तुम्हारे अजीज साथियों की एहसानमंद है सिंदबाद, इसलिए मैं तुम्हें जलजाल का तिलिस्मी राज बताती हूँ। गौर से सुनो। फौलादी पिंजरे का तिलिस्म तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जाता है बहरे शोला नुमा की तरफ। बहरे शोला नुमा? बहरे शोला नुमा? हाँ, बहरे शोला नुमा यानी आग का समंदर। एक ऐसा शहर जहाँ के समंदर में पानी की जगह आग बहती है, लहरों की जगह शोले भड़कते हैं। आग के उसी समंदर से तुम्हें गुले आतिश हासिल करना होगा। ये गुले आतिश जलजाल का तिलिस्म तोड़ देगा। आग के समंदर में गुले आतिश यानी आग का फूल है? हाँ, मगर आग का ये फूल हासिल कैसे होगा? ये तो तुम्हें सानिया सितमगर ही बता सकती है। सानिया सितमगर? ये सानिया सितमगर कौन है? सानिया बहरे शोला नुमा की मलेका है, इंसानों की दोस्त और शैतानों की दुश्मन। इंसान उसे सानिया और तिलिस्मी ताकतों के मालिक शैतान उसे सितमगर कहते हैं। क्या आग के समंदर से आग का फूल ले जाने पर सानिया सितमगर कोई ऐतराज नहीं करेगी? जरूर करेगी, और वो ऐतराज करे तो हमराज हरफी की अंगूठी उसे दिखा देना। और आग का फूल हासिल कर लेना। तेरी इस मदद, इस इनायत का शुक्रिया हमराज हरफी। अब मुझे जुबले शुलानुमा जाने की इजाजत दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हमराज हरफी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। बस करो सानिया सितमगर, बस करो। तुम्हारा ये सितम, ये ताजियाना मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बस करो। सानिया सितमगर और सितम करना छोड़ दे, नामुमकिन है ये। खुराफात, तुझ जैसे शैतानों, जालिमों, झूठों और मक्कारों ने ही मेरा नाम सितमगर रखा है, क्योंकि मैं तुम जैसे शैतानों पर सितम तोड़ती हूँ, जुल्म ढाती हूँ। मैं जालिमों के लिए सितमगर
और मजलूमों के लिए रहम दिल सानिया हूं। मैं जिबले शोलानुमा की मल्लिका यानी सानिया सितमगर हूं। मासूमों पर मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करती और जालिमों को मैं मुआफ नहीं करती, और मैं तुझे भी मुआफ नहीं करूंगी। ए जिबले शोलानुमा की मल्लिका, ए सानिया सितमगर, जो माफ नहीं करता वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। तू मुझे माफ ना करके मुझसे नाइंसाफी कर रही है। मुआफी का हकदार तो वो होता है जिसने ऐसा जुर्म किया हो जो मुआफी के काबिल हो, मगर तेरा जुर्म ही नहीं, गुनाह है, गुनाह, नाकाबिले मुआफी गुनाह। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मुझे मुआफ नहीं किया जा सकता? क्या किया है? जुल्म सितम का बाजार गर्म करने के बाद इतनी जल्दी भूल गया? तूने क्या किया है? मैं तुझे याद दिलाती हूं, तेरे गुनाहों का हिसाब बताती हूं। ऐ खुराफात, तूने जबले शोलानुमा में खुदा के नेक बंदों पर माह रमजान में भी सितम ढाए, खुदा की इबादत करने वालों की इबादत में भी खलल डाला है। तूने जिस बेदर्दी और बेरहमी से भूख और प्यास के मारे रोजादारों को तंग किया है, उसी का एहसास दिलाने के लिए मैंने इस कोड़े, इस ताजियाने से काम लिया है। फिर क्या सजा है मेरी? तेरी सजा मौत है, इबरतनाक मौत। नहीं, मुझे मत मारो सानिया सितमगर, मुझे मत मारो। सानिया सितमगर इंसाफ करती है, शैतानों से दुनिया साफ करती है। तू मेरे हाथों से मर जाएगा तो जमीन का बोझ कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐ जहन्नुमी शैतान, मैं तेरी जिंदगी को ऐसी दुनिया में बदल दूंगी कि जहां तू जल जल कर मरेगा। नहीं। बचाओ! सानिया सितमगर ने मुझे जला डाला, मुझे मार डाला, जला डाला। यही वो जिबले शोलानुमा। वो तो ऊपर से मैं इस आग के समंदर को देखकर ही समझ गया था। मार डाला, जला डाला, उसने मुझे मार डाला, उसने मुझे जला डाला, मार डाला, जला डाला। किसने तुम्हें जला डाला? सितमगर ने। यकीनन सानिया सितमगर ने ही तेरा ये हाल किया होगा। हाँ, उसी सानिया सितमगर ने मुझे खाक में मिला दिया। मेरे शैतानी मंसूबों को, मेरे वजूद को जला दिया। हाँ, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी जलाकर खाक कर देगी। सानिया सितमगर सिर्फ शैतानों के लिए सितमगर है, नेक इंसानों के लिए तो वो रहमत का फरिश्ता है। हम यहाँ सानिया से ही मिलने आए हैं। उससे मिलकर कुछ हाथ नहीं आएगा। वो आग ही आग है, सिर्फ आग दे सकती है। हम उससे आग ही का फूल लेने आए हैं। सानिया सितमगर फूल नहीं, आग की मौत बांटती है। मगर शैतानों के लिए हम सानिया सितमगर से जरूर मिलेंगे।
नहीं मानते ना तो जा, जहन्नुम की आग को गले लगा लो, अपनी मौत सितमगर से हासिल कर लो। चलो सिंदबाद, ये शैतान तो अपने अंजाम तक पहुंच चुका। तो मेरे जुल्म सितम के किस्से जिबले शोलानुमा से निकलकर दूर दूर तक फैल चुके हैं, मगर तुम घबराओ नहीं सिंदबाद और शहजादी तस्वीर। जिबले शोलानुमा के मल्लिका सानिया सितमगर जरूर है, मगर सितम करती है सिर्फ उन तिलिस्मी ताकतों के मालिक शैतानों पर, और जुल्म ढाती है सिर्फ उन जालिमों पर जो इंसानियत के दुश्मन हैं। तेरी इंसानियत नवाजी और शैतानों के लिए नफरत और दुश्मनी का नमूना तो हमने तेरे तिलिस्मी गार में दाखिल होने से पहले ही देख लिया था मलिका सानिया। तू सितमगर नहीं, मोहसिने इंसानियत है मलिका सानिया, इसलिए हम तुझे सितमगर नहीं सिर्फ सानिया ही कहेंगे। हाँ मलिका सानिया, इंसानियत के हक में नेकी और भलाई का तेरा जज्बा और तेरी खिदमत काबिले तारीफ है। जर्रा नवाजी और कद्रदानी का शुक्रिया सिंदबाद। कनीज के लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। हम तुझसे कोई खिदमत लेने नहीं, बल्कि जिबले शोलानुमा के आग के समंदर से गुले आतिश यानी आग का फूल हासिल करने आए हैं। आग का फूल? आग के फूल के बारे में तुम कैसे जानते हो? और ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आग के फूल का राज हमें तिलिस्मी राजदार हमराज हरफी ने बताया है मलिका सानिया। ओह, हमराज हरफी तुम्हारी मददगार है, मगर हमराज हरफी के गार से जिबले शोलानुमा तक पहुंचने के लिए तुम दोनों ने बड़ा लंबा सफर तय किया होगा। हाँ मलिका सानिया, और इस सब्र आजमा सफर का मकसद जादूगर जलजाल के तिलिस्मी कैद से जमशेद आबी की रिहाई है। जमशेद आबी? आबे रवा का बादशाह? हाँ वही। जमशेद आबी की रिहाई के लिए ही हमें गुले आतिश की जरूरत है। खजानों के लालच में समंदर का बादशाह जादूगर जलजाल के तिलिस्मी जाल में फंस गया है। इंसान के लालच की सजा जरूर मिलती है, और बादशाह जमशेद आबी को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अगर तुम जमशेद आबी को तिलिस्मी पिंजरे से आजाद कराने के लिए आग का फूल लेने आए हो तो यकीनन तुम्हारा मकसद नेक होगा। तो क्या इस नेक मकसद में तुम हमारी मदद नहीं करोगी मलिका सानिया? जरूर करूंगी, मगर मेरे तिलिस्मी से ये तो मालूम कर लूं कि आग का फूल हासिल करने के पीछे तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं। हमारे नेक मकसद पर शक मत कर सानिया। हमराज हरफी की ये अंगूठी कबूल कर, हम पर एतबार कर। ठीक है सिंदबाद, हमराज हरफी की ये अंगूठी तुम्हारी सच्चाई का सबूत है, इसलिए मैं इजाजत देती हूँ कि आग के समंदर से आग का फूल हासिल कर लो। मगर आग के समंदर से हमें आग का फूल कैसे हासिल होगा? आग का समंदर तो हमें जलाकर राख कर सकता है मलिका सानिया। नहीं, आग का वो समंदर मैंने उन शैतानों को जलाकर राख करने के लिए बनाया है शहजादी तस्वीर। समंदर की वो तिलिस्मी आग सानिया सितमगर के इशारों पर भड़कती और ठंडी होती है। मैं तुम्हें आग का फूल हासिल करने की तरकीब बताती हूँ। सिंदबाद और शहजादी तस्वीर, ये वो तिलिस्मी जूते हैं जिन्हें पहनकर तुम बेखौफ होकर आग के समंदर में कूद सकते हो। तुम्हारा मतलब है